तेरा कोई दोस्त कहे कि तेरी शादी में डीजे मैं करूंगा तो कहिए तुझे इतना शौक है तो अपनी में कर लियो, मुझे माफ कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ नौजवान, एक बात बताइयो, बताओगे नहीं बताओगे? मैं ये कहूँ कि भैया मैं लाऊंगा लकड़ी और तेल भी मैं ही लाऊंगा और माचिस भी मैं ही लाऊंगा, तुम्हारे घर में आंगना में मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके तेल भी अपना जलाऊंगा और अपनी माचिस से आग दूंगा, तो लकड़ियाँ किसकी जली? अरे जोर से बोलो ना यार, मैं लाया ना तो किसकी जली? मेरी। तेल किसका जला और माचिस किसकी खर्च हुई और जमीन किसकी गर्म हुई? हाँ, समझे कि नहीं समझे? लकड़ियां मेरी जल गई, माचिस मेरी, तेल मेरा, मगर जमीन तेरी गर्म हो रही है। डीजा तो तेरा दोस्त ला रहा। अच्छा बाज बाज बहनों ही बड़ा गुंडा बड़ा, मैं लाऊंगा बहनों, मैं लाऊंगा, मैं लिख रहा फिर रहा निकला, आज दिखा रहा अपनी पावर। बहनोई साहब लाने, बहनोई सारा भी डर के मारे कुछ नहीं कह रहा। बहनोई साहब ऐसे बहनोई साहब ही क्यों बनाए थे जो डीजे ला रहे तेरी उसमें? बहनोई मैं पहले कह रहा हूं ऐसा बनाता जो तुझसे ये कहता मेरे साले आज तू दूल्हा बन रहा है, आज कुछ हो या ना हो लेकिन आज से नमाज कभी नहीं छोड़ना। दूल्हा तुझे उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके जाता और मस्जिद में ले जाके कहता मेरे साले आज ये खुशी का दिन आया है, आज जमात के साथ नमाज पढ़ के जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। अरे नींद तो नहीं आ रही? ये नौजवान सुन भी रहे हैं, सुभान अल्लाह भी कह रहे हो, पैसे भी दे रहे हैं, तुम तो खाली सुभान अल्लाह ही नहीं कह रहे। मगर नौजवानों पैसे ध्यान से देना, नीचे से न चल जानो। एक आदमी नीचे 500 के रखे, ऊपर 10 के रखे ना, और इनाम दे रहा था खूब। अब वो जोश में नीचे से चला दिए एक बार। जब उसने देखा कि नीचे वाली चल गई, अब तो मियां रोंगटे खड़े हो गए। मगर अल्लाह सलामत रखे, ये नौजवान सब मोहब्बत में आए, ये नीचे से चल जाए ऊपर से चल जाए कोई टेंशन नहीं, इंशाअल्लाह सब मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे सबको। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जरा गौर करो। तेरी शादी में कोई कहना डीजे बजाऊंगा, कहना सुन डीजे के पैसे तू देगा मगर जमीन मेरी गरम मत कर भाई। मेरे घर में मेरी शादी के नाम पे मत नचा, इसलिए कि मेरी शादी के नाम पे तू नचाएगा तो तबाही मेरे घर में आई, और मैं तबाही नहीं चाहता। दोस्त अगर तुम नाराज हो तो तुम अपने घर खुश रहो, लेकिन मेरे घर में डीजे और डांस पार्टी की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने शादी करना है तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करना है। अभी एक लड़के ने मेरी मेरा बहुत बड़ा फैन है, तकरीर सुन सुन के उसने शादी की, अल्लाह उसे सलामत रखे। बारात में लेके गया 11 लोगों को। कितनों को? जोर से बोल दें। और लड़की वालों से बोला है मस्जिद में निकाह करूंगा, मुझे होटल नहीं चाहिए। कहाँ निकाह करूंगा? मस्जिद में। निकाह कर लिया, शीरीनी मिठाई अपनी तरफ से बांट दी, ठीक, और उसके बाद में अपने घर पे 2000 लोगों का वलीमा करा। अपने घर पे जाओ ना, अल्लाह दे दो, अपने घर पे वलीमा करो। चुप जा बेटे, चुप जा, चुप जा। हाँ। क्योंकि बच्चे बड़ा असर पड़ता ना, ये नाच नचा के शादियां पादियां करोगे तो ये बच्चे भी तुम्हें नाच नचाएंगे। हाँ, बड़ी बड़ी मोहब्बत से तकरीर आप सुनने, ऐसे सुनते रहे थोड़ी देर। और मैं घड़ी देख ले रहा हूँ, अब आप बच्चे ने डिस्टर्ब किया तो मैं घड़ी देख ले रहा हूँ कि मुझे कितनी देर बोलना। देखो मेरी तकरीर जो है 1 घंटा 12 मिनट हो गई। कितनी? और 1 घंटा मुझे बोलना था, 12 मिनट ज्यादा हो गए। अब अगर तुम कहोगे तो 1 घंटे तो कभी नहीं बोलूंगा मैं, मुश्किल से 10 या 15 मिनट और बोलूंगा, तकरीर खत्म कर दूंगा, फिर 1.5 घंटा तकरीर हो जाएगी, बहुत है। मेरी तकरीर 1 सवा घंटा तो ऐसे पता चल रही थी, मुझे खुद नहीं पता चलता। सवा घंटा हो चुकी, पता चला? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अभी शुरू हो, सवा घंटा, समझ नहीं, यकीनन बात बता रहा हूँ।
वरना 1.25 घंटे में आदमियों को पसीने आ जाते हैं, करने वाले को भी और सुनने वाले को भी, एक बूंद पसीने की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुने आप, तो खबरदार। और ये जो चच्चियां ताइयां आती हैं लेकर ढुलकियां कि मैं तो अपने भतीजे की मैं ढुलकियां बजाऊंगी, कहना बजा रहा अपने घर में जाके, खबरदार जो मेरे घर में तूने अशुभ किया। एक तो शादी हुई तो उसके घर में, मैं सच बात बता रहा हूँ, ऐसी ढुलकियां बज रही थी, एक दिन फुप्पो बजा रही अपनी तरफ से, एक दिन चच्ची का नंबर था, मतलब सब औरतों को इकट्ठा करके, और जो श्रीनी वो इलायची दाने बटते थे ना, खीले बताजे वो खुद बांटती थी। फुप्पो, एक दिन चच्ची, एक दिन ताई, एक दिन दादी ने बजवाई। मैंने कहा यार ये शादी हो रही है, आईपीएल का मैच हो रहा है, आज इसकी टीम खेल रही है, आज इसकी टीम खेल रही है, सबने बजवा दिया, सबने बजवा के छोड़ा ढोल। मना करना खबरदार, जो मेरी शादी में ये बेहयाई के काम किए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। एक काम करना नौजवानों, शादी कहना नेक लड़की चाहिए, नेक। क्या चाहिए? नेक लड़की चाहिए। कोई शरीयत के खिलाफ हमारी शादियों में काम नहीं होगा। जिस दिन तुमने कसम खा ली, उस दिन शादियों की सारी खुराफातें खत्म हो जाएंगी। बोलो खुराफात खत्म करोगे नौजवानों, हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। क्यों पीछे वाले तुम नहीं उठा रहे हो क्या? सब उठाओ, किराए के नहीं है, सब बोलो इंशाअल्लाह। उठा लो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। मैं दुआ कर दूं, या अल्लाह जिसने हाथ उठाया है इन्हें मदीना शरीफ दिखा दे। अब मत उठाओ, अब क्यों उठा रहे हो? अब तो बिठाए रहो। अब जिसने उठाए कोई उठाए रहो, बस जिसने ना उठाए रहो। या अल्लाह तू रात में दुआओं को कबूल करता मेरे मौला। जिन्होंने हाथ उठाए हैं इन्हें तू नेक बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इनकी बीमारियों को दूर कर दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें मालदार कर दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें इतना दे दे किसी के आगे इन्हें हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। या अल्लाह इन्हें खुशहाल कर दे। या अल्लाह इन्हें मरने से पहले जन्नत का हकदार कर दे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए थे, जब वो हाथ उठा लें तो मुझे फोन करके बता दें, मैं घर से दुआ कर दूंगा, है क्या नहीं यार? और एक बात बताऊं, 40 लोगों में एक वली होता अल्लाह का। 40 से ज्यादा है कि नहीं? क्या पता कौन अल्लाह का वली हो इसमें। मैंने दुआ करी, आपने आमीन बोला, क्या पता किसकी आमीन के सदके में अल्लाह ये दुआ को कबूल कर ले। बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? अब जिन्होंने हाथ उठाए इंशाअल्लाह वो माल की बुनियाद पर नहीं, नेक बच्चियों से शादी करेंगे, ठीक है? और कोई अपनी मर्जी से दहेज दे रहा तो वो जाए, डिमांड नहीं। कोई अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को कुछ देना चाह रहा तो भाई वो जायज है, वो खुशी से दे रहा, वो उसकी मर्जी, ठीक है? डिमांड एक छल्ले की नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम, जलसा कामयाब हो, है ना? हमारी तो औकात क्या है यार, हम तो हैं क्या? मैं इतनी बड़ी तुझे शादी बता दूं कि इतनी बड़ी शादी पूरी दुनिया में ना हुई होगी। जिसका बाप इतना बड़ा आधी दुनिया पे हुकूमत करता, कितनी दुनिया पे? बाप का नाम है उमर इब्ने खत्ताब। 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है हजरत उमर की। महात्मा गांधी कहता है कि अगर मैं सादगी की मिसाल दूं तो राम और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दूंगा, मैं अबू बकर उमर की मिसाल दूंगा। इतनी बड़ी हुकूमत होने के बावजूद भी जो सादगी उमर और अबू बकर के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर खलीफा है, रात में आधी रात में मदीना के सारे लोग सो गए। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगाने, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। जैसे ही मदीने की गलियों का चक्कर लगाया, हजरत उमर एक बूढ़ी औरत के दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा, उस बूढ़ी औरत के घर में झगड़ा हो रहा है। उस बूढ़ी औरत से एक नौजवान लड़की झगड़ा कर रही है। हजरत उमर कान लगा के झगड़े को सुनने लगे। झगड़ा इस बात पे हो रहा था, बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी से कह रही थी, बेटी अगर बकरी का दूध दूध लिया हो तो पानी मिला दो ताकि फायदा ज्यादा हो जाए। बेटी कह रही थी, माँ मैं दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचूंगी। माँ ने कहा, बेटी पानी क्यों नहीं मिलाएगी? तो बेटी ने कहा, माँ एक दिन उमर तकरीर कर रहा था और तकरीर में कह रहा था कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। माँ दूध में पानी मिला के बेचना धोखा है और मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। माँ कह रही थी, बेटी ये तकरीर तो उमर की मैंने भी सुनी है, लेकिन उमर को क्या पता पानी मिला के बेचा है या पेवर बेचा है। अरे उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उसे क्या
पता है पेपर बेचा या पानी मिला के बेचा? नौजवान लड़की ने जवाब दिया, माँ अरे उमर से क्या डरना, डरना है तो उस मौला से डर जिससे उमर भी डरता है। अरे उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है। बेशक जिंदाबाद। उमर देखे या न देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है। उमर ने ये जुमला सुना तो ये जुमला उमर के दिल में चुभ गया, दिल में चुभ गया। उमर को ये जुमला बड़ा पसंद आया। उमर ने अपने दिल से कहा, उमर घर को चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर चले गए। हजरत उमर ने रात गुजारी, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, उमर की अदालत लग गई। जैसे ही उमर की अदालत लगी, हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर रात वाली बूढ़ी का एड्रेस दिया। कहा उस बूढ़ी को बुला के लाना, अपने साथ लाना। अगर बूढ़ी ये कहते आ रही हो तो छोड़ के ना आना, अपने साथ लाना। कहा उमर इतना जरूरी सुबह सुबह क्या काम लग गया? हजरत उमर ने फरमाया उस बूढ़ी से बड़ा जरूरी काम है, बड़ा अहम काम है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए उसे जल्दी लाना, उसे जल्दी लाना, कहीं देर ना हो जाए। उमर का खादिम उसके दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, बूढ़ी निकल गई। कौन का? उमर का खादिम आया। उमर ने बुलाया, कहा बूढ़ी ने क्या काम है? कहा काम तो मुझे भी नहीं बताया। बूढ़ी ने की चल आती हूँ, का आती नहीं हूँ। उमर ने कहा साथ में लेके आना। बूढ़ी डर गई कहीं रात के दूध का मैटर तो उमर को पता नहीं चल गया। उमर का इंसाफ बड़ा खतरनाक है, उमर बहुत मारेगा। या अल्लाह मुझे उमर से बचा ले। दुआ करती जा रही है, कांपती कांपती जा रही है, अल्लाह मैं आज के बाद कभी पानी ना मिलाऊंगी, अल्लाह मैं कभी पानी ना मिलाऊंगी। पहुंची, हजरत उमर की बारगाह में खड़ी है। हजरत उमर ने फरमाया खातून ये बता रात झगड़ा किससे कर रही थी? कहा मेरी बेटी है। कहा तेरी हकीकी बेटी है? हाँ हाँ मेरी सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा तेरी सगी बेटी है, ये तो बता उससे झगड़ा क्यों कर रही थी? कहने लगी उमर वो बात ना पूछ, मैंने तौबा कर ली है, दूध का मैटर था, आज के बाद कभी पानी नहीं मिलाऊंगी, आज के बाद बीवी को बेटी को कभी फोर्स नहीं करूंगी कि पानी मिला दे। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तुझे सलामत रखे। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तेरी बेटी को सलामत रखे। मगर ये बता बूढ़ी मैन मकसद ये है बुलाने का, मैंने इसलिए बुलाया है, तेरी बेटी की शादी हो गई या कवानी है? शादी हो गई या? इतना सुना तो वो खातून रोने लगी, आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने फरमाया मैंने तुझे गाली तो नहीं दी, मैंने कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने तेरे ऊपर सख्ती तो नहीं की, रोती क्यों है? कहने लगी उमर रोने की वजह ये है, मुझे मदीना का जायजा ले लो, पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा कोई गरीब औरत नहीं है, मेरी बेटी कई सालों से जवान है, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल नहीं कर पाया। उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के आने वाले बारातियों को एक वक्त का खाना खिला दूं, इसलिए रो रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी बेटी का डोला कैसे विदा होकर जाएगा। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा औरत रोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि उमर तेरी बेटी का रिश्ता लाया है। क्या है तेरी बेटी का रिश्ता? हमारे यहाँ जो रिश्ता लाता है उसे क्या कहते हैं? बिचौलिया। मैं बिचौलिया बन के आया। कहने लगी उमर तू मेरी बेटी के रिश्ते के चक्कर में ना पड़, मैं बड़ी गरीब हूं, तेरे कहने से अगर किसी ने रिश्ता कर भी लिया ना, उसे पता चलेगा बेटी मेरी है तो वो रिश्ता तोड़ देगा मेरी गुर्बत की वजह से। उमर मैं नहीं चाहती कि मेरे उमर की बात खराब हो, मैं नहीं चाहती मेरे उमर की बात खराब हो। उमर मैं बड़ी इज्जत करती हूँ तेरी, मैं नहीं चाहती मेरे अमीरुल मोमिनीन की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी लड़का इतना नेक है मर जाएगा मगर उमर की बात खराब ना करेगा, मर जाएगा मगर उमर की बात खराब ना करेगा। बूढ़ी बोली अरे वो कौन मदीने का खुश नसीब लड़का है जो उमर के कहने पे मेरी गरीब बेटी से शादी करने तैयार है? अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। उमर ने कहा बूढ़ी मदीने का कोई आम लड़का नहीं है, तेरी बेटी से जो शादी करेगा कोई और नहीं, उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाय हाय उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करे। कहा तेरा बेटा उमर? हाँ मेरा बेटा। का उमर मजाक तो नहीं कर रहा मुझसे? अल्लाह अल्लाह की लानत हो। हजरत उमर ने फरमाया मजाक करने वालों पे, उमर किसी से मजाक नहीं करता, इस्लाम में मजाक नहीं है। कहने को उमर मेरा और अपना फासला तो देख ले, मैं गरीब नहीं मदीने की सबसे गरीब है और तू अमीर नहीं अमीरुल मोमिनीन है, कितना फासला तेरा मेरा।
हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी मैं रात अपने बेटे का रिश्ता देखने नहीं निकला था, मगर जब तेरी बेटी का जहेज मैंने रात देखा ना, तो रात ही मेरी नीयत बदल गई। बेशक बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को कहने लगी, उमर अब तो जिंदा मजाक है, अगर मेरे घर में जहेज होता तो बेटी कवारी न बैठी होती, मैं बेटी को डोले में रुखसत कर देती। उमर वो कौन सा जहेज है जो तू रात के अंधेरे में देख आया, मैं दिन के उजाले में न देख सकी? उमर मुझे तो बता। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी रात जब मैं तुम्हारा झगड़ा सुन रहा था तो तेरी बेटी ने एक जुमला कहा था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। सुभान अल्लाह। जहेज के लिए जुमला ही काफी है। काफी है, इसलिए मैंने तेरी बेटी को चुन लिया है। अब बता राजी है? बूढ़ी कहने लगी, अरे मेरी बेटी से उमर का बेटा शादी करे, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या? शादी करो तो माल की बुनियाद पर नहीं, नाम आए अमाल शादी हो गई, डोला आ गया, उमर की बहू बन गई। एक जोड़ा कपड़े में बूढ़ी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज हमारे घर में अगर लड़की जहेज कम लाए तो सास अलग ताने देती है, ससुर अलग ताने देता है, नंदें जेठानियां देवर अलग ताने देते, शोहर अलग ताने देता है। और लोगों हो क्या गया यार, इसने तेरे खातिर अपनी सगी माँ को, सगे बाप को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, जहाँ पैदा हुई थी उस घर को छोड़ा। एक जानवर भी अगर तुम एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे लाओ ना तो 3-4 दिन तक गोत वो चारा नहीं खाता। आपको पता चारा नहीं खाता इसलिए कि उसने अपना घर छोड़ा है, 4 दिन तक चारा नहीं खाता। बाज जानवर इतनी हुड़क करता है कि हफ्तों तक चारा नहीं खाता। यार इसने सब कुछ तेरे मोहब्बत में छोड़ा है, अपनी सगी माँ, सगा बाप, सगा भाई, सगी बहन, अपनी सहेली, अपना खानदान, अपना वो शहर, अपना वतन छोड़ दिया तेरे खातिर के जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ पली बड़ी थी। यार इसकी कुर्बानी तो देख, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। निकाह करके सब कुछ छोड़ दिया, पूरी जिंदगी के लिए आ गई है और अपने बाप से ये कसम खा के आई है, बाप आज दुल्हन बना के डोला तूने उठाया है और जनाजा मेरे शोहर के घर से उठेगा। कितने बड़े वादे करके आई है जलसे वालों, अगर ये कुछ कम भी जहेज लाई है तो अब क्यों ताने देते हो? इसने तो इतना बड़ा फैसला जिंदगी का तेरे खातिर कर लिया है, अगर कम भी लाई है तो अब ताने ना दिया करो, अगर थोड़ा भी लाई है तो इसे ताना तशनी ना दिया करो। लोगों इसकी दिलजोई किया करो, जो भी लाई है बहुत लाई है, जो भी लाई है बहुत लाई है, इसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लोगों जरा गौर करो, जब हजरत उमर के घर में ये आ गई, हजरत उमर बड़े खुश है। हजरत उमर ने कहा, बेटी तुम जो जहेज लाई हो, उमर उसे इस्तेमाल करना चाहता है, जब रोजाना मुझे इस्तेमाल कराया करना। रोने लगी, कहने लगी, उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, मैं तो एक जोड़ा कपड़े पहन के माँ के घर से डोले में विदा होके आई हूँ, किस जहेज की बात कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया, बेटी जब रोजाना मैं घर से अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो रोजाना मेरे कान में आके ये जुमला कहा करना, उमर अदालत में लोगों के फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अल्लाह के बंदो, खुदा से डरो और शादियां करो, नेक बच्चियां लेके आओ, तलाश करो, नेक बच्चियां लेकर के आओ। नेक बच्चियां लाओगी तो कई नस्लों तक उसका असर जाएगा, ठीक है, कई नस्लों तक। मेरे नबी का पहला निकाह हुआ हजरत खदीजा से, नबी की उम्र 15 साल कम है, हजरत खदीजा की उम्र 15 साल ज्यादा है। और मेरे नबी को बीवियां सब पसंद हैं, लेकिन हजरत खदीजा से मेरे नबी की एक अजीब ही मोहब्बत थी। हजरत खदीजा के बाद जब उनका विसाल हो गया, मेरे नबी रोया करते थे।
हजरत खदीजा को याद किया करते थे। अल्लाह सलामत रखे, कहने या सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। ये जो शादी हुई है इस शादी को अल्लाह खाना आबादी बना दे, दूल्हा दुल्हन को शादो आबाद रखे। इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।